आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 9 दिनों तक हम देवियों का आह्वान करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, दीप जलाएंगे, भोग लगाएंगे, व्रत रखेंगे और साथ में एक सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे। एक प्योरिटी पवित्रता की धारणा करेंगे। पर क्या ये सारी चीजें सिर्फ 9 दिनों के लिए थी या फिर ये 9 दिन हमें कुछ सिखाने और कुछ याद दिलाने आए थे? जब हम 9 दिन ये करते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, हमें बहुत लाइट फील होता है और हमें लगता है कि सच में ये तो ऐसी चीज है जो हमें हमेशा करनी चाहिए। पर ये क्या था जो ये 9 दिन हमें सिखाने आए थे? जब हम देवियों का चित्र देखते हैं तो देवियों का चित्र भी बहुत सुंदर सजा हुआ, लेकिन अष्टभुजाओं के साथ वो चित्र होता है। साथ ही साथ वो किसी न किसी असुर को या डेमन को वध करते हुए दिखाई जाती है, जहाँ वो उनको उनका वध कर रही है। उनके पास अनेकों अस्त्र शस्त्र होते हैं जिससे वो उनका वध करती हैं। तो क्या ये सच में सिर्फ एक असुर के वध करने की कहानी है, जो असुर बाहर था, या फिर कुछ और है जो हमें देखना है? जहाँ हम इतनी मेहनत कर ही रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो हम ये भी समझ लेते हैं कि आखिर ये करना क्या है। जब बाहर इतनी सारी चीजें कर रहे हैं तो हमें अपने अंदर भी क्या करना है, अंदर भी कौन सा व्रत लेना है, वो भी आज हम देखते हैं। तो जब हम देवियों का ये चित्र देखते हैं और देवियों को वध करते हुए दिखाते हैं, तो ये कोई बाहर वध करने की बात नहीं है। ये अंदर अपनी आसुरी प्रवृत्तियों का वध करने की बात है, क्योंकि हम सबके अंदर वो देवताई क्वालिटी भी है और वो आसुरी क्वालिटी भी है, और हम सब ने वो एक्सपीरियंस किया है कि कभी वो नेगेटिव क्वालिटी, नेगेटिव वाइसेस हमारे ऊपर इतने हावी हो जाते हैं कि हमें ही नहीं पता होता कि हम क्या कह रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं और हम क्या सोच रहे हैं। और कभी हम इतने काइंड होते हैं कि वो देवताई क्वालिटी हमारे ऊपर इतनी ज्यादा हावी रहती है कि हमें अपनी हर सोच का पता होता है, हमें अपने हर कर्म का पता होता है और हम हर चीज बहुत एक्यूरेट और ध्यान से कर रहे होते हैं। अब बस मेहनत इतनी सी करनी है कि हमें अब धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा उस नेगेटिव से, उस आसुरी क्वालिटीज से देवताई क्वालिटीज पे शिफ्ट होना है। अब ये एक दिन में नहीं होगा, 9 दिनों में भी नहीं होगा, पर धीरे धीरे वो पुरुषार्थ जो हम करना शुरू करते हैं, वो मेहनत जो हम अपने ऊपर करना शुरू करते हैं, कि पहले मान लेते हैं हमें रोज गुस्सा आता था, रोज इरिटेशन होता था, तो अब हमें हफ्ते में कभी एक बार आ जाता है, या फिर महीने में एक बार आ जाता है, या फिर हम और आगे बढ़ गए तो साल में कभी एक बार आ गया, और उसके अलावा हम हर दिन एकदम खुश और पीसफुल है। फिर फाइनली हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं जहां चाहे कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, सामने वाले ने कुछ भी किया हो, हम अपने उस स्टेट में रह पाए जहां पे हम कंप्लीटली पीसफुल, कंप्लीटली हैप्पी और यहाँ से बिल्कुल फुल है। तो हम धीरे धीरे उस पुरुषार्थ तक पहुंच रहे हैं। कोई भी पहुंचा नहीं है और हम एक दिन में नहीं पहुंचेंगे। तो हम किसी और की जर्नी को देखकर नहीं बता सकते अच्छा वो कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं या वो कहाँ तक पहुंचा है। हमें खुद को देखना है, क्योंकि जब हम बदलते हैं तब ये जीवन के बाहर बाकी लोगों का भी परिवर्तन शुरू होता है। परिवर्तन की शुरुआत हमेशा खुद से करनी होती है, हमारे सोच से, हमारे बोल से, हमारे कर्म से। तो बाहर बहुत कुछ परिवर्तन नहीं करना है, हमेशा परिवर्तन की शुरुआत हमारे सोच से होनी चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जब सोच सही होगी तब बोल अपने आप सही होंगे, कर्म अपने आप सही होंगे। तो ध्यान बस सोच का रखना है। जब हम दिया दिखाते हैं, जब हम नवरात्रि में दिया जलाते हैं, दिया का मतलब है दिया। जिसने दिया वो क्या कर रहा है, वो दिया जला रहा है। तो वो दिया हमें अपने अंदर रोज जलाना है कि दिया, प्यार दिया, सम्मान दिया, सबको दिया, हर एक को दिया। ये नहीं कि इसको दिया, इसको नहीं दिया, हर एक को देना। तब हम दिया जला रहे हैं। साथ ही साथ जो वो अष्टभुजाएं हैं, वो अष्ट शक्तियों का प्रतीक है। हम सब के अंदर वो नव दुर्गा है, हम सब वो नव दुर्गा हैं। तो वो अष्टभुजाएं किस चीज का प्रतीक है? जो वो अष्टभुजाएं समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, परखने की शक्ति, ये सारी शक्तियां हैं जो उस अष्टभुजाओं का प्रतीक है। जब हम ज्ञान का एक एक पॉइंट सीखते हैं, समझते हैं,
और फिर अपनी ही आसुरी प्रवृत्तियों का नाश करते हैं, तब हमारे अंदर ही उस नव दुर्गा और नव दुर्गा का हम आह्वान करते हैं। तो आह्वान देवियों को कहीं बाहर नहीं करना, वो बस हमें याद दिलाने के लिए है कि यहाँ हमें उस दुर्गा का आह्वान करना है और अपनी ही खुद से युद्ध करनी है। जब भी वो नेगेटिव वाइसेस हमारे ऊपर हावी हो, तो ज्ञान का एक एक पॉइंट यूज करके, जो कि शास्त्र के जैसे है, यूज करके करते 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 उसको मुझे फिनिश करना है। फिर हम एक पॉइंट पर पहुंचेंगे जहां वो नेगेटिव क्वालिटीज बिल्कुल फिनिश हो गए हैं, वो जीरो तक पहुंच गए हैं। तो हमें धीरे धीरे ये पुरुषार्थ करना है, ये मेहनत अपने साथ करनी है। हर एक जर्नी पे है, बस हमें वो मेहनत करनी है। तो ये 9 दिन से बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर के वाइसेस को भी हम फिनिश करेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या। अगर हम ऊपर ऊपर से चेक करें तो हम कहते हैं नहीं, हम में तो इनमें से कुछ भी नहीं है, हम तो बिल्कुल क्लीन है। लेकिन जब हम अपने अंदर डीप अंदर जाकर चेकिंग करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि ये छोटे छोटे अंश हैं, और जब अंश हैं तो वंश अपने आप आ जाता है। और जब वो वंश आता है तो हमें लगता है ये तो हम नहीं थे, ये कैसे हो गया। तो एक छोटा भी अंश अगर हमारे अंदर होता है तो ऑटोमेटिकली वंश उसके पीछे पीछे आते हैं। तो हमें इसका ध्यान रखना है, इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। तो ये 9 दिन सिर्फ बाहर का व्रत लें, अंदर भी एक व्रत लें कि ये 9 दिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा, ये 9 दिन मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, ये 9 दिन मैं शांत रहूंगा, ये 9 दिन। तो जो भी व्रत ले रहे हैं, सिर्फ बाहर के लिए नहीं, अंदर भी अपने अंदर एक व्रत लेना है। ये 9 दिन मैं नाराज नहीं होऊंगा, ये 9 दिन मैं हर्ट नहीं होऊंगा। तो ये सारे व्रत हमें लेने हैं। अपने लिए कोई भी व्रत डिसाइड करे और वो व्रत भी साथ साथ करे, ताकि हम सही मायने में सच में वो नवरात्रि बनाए और वो नव दुर्गा का आह्वान हम अपने अंदर से करें। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आज का दिन खुशियों से भरा हो।